हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बेहतरीन सवाल। लेट x इज इक्वल टू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e टू द पावर x अपॉन वाई स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x e टू द पावर x अपॉन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू सच दैट x1 इज इक्वल टू 0। देन x e की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दे रखी है आपको? 2y e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस x e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2y e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dy माइनस 4x, यहाँ पे 4 भी है बच्चों, ठीक है ना, 4 था ना ये। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज हमने पहले लिखी है, फिर इस dy को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाली और इस वाली टर्म में से आप जो है कॉमन ले रहे हो आप 2 e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर, देख लो आप यही कॉमन आ रहा है। 2 e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर, यहाँ से भी 2 e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा y dx और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 x dy। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर dy इधर आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में यहाँ भी हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे हम y से। ठीक है, उसके बाद हम वापस से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय वाई क्यूब, देन वी गेट, पूरी इक्वेशन को हम वाई क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 e टू द पावर x बाय वाई स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा y टू द पावर 4 और यहाँ हम वाई टू क्यूब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये y और इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y टू द पावर 4 आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 e टू द पावर x बाई वाई स्क्वायर और ये जो ब्रैकेट में है आपका इसको हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इसको इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने पहले यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस वाली स्टेप में क्या करा, y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, फिर अगेन हमने पूरी इक्वेशन को y क्यूब से डिवाइड कर दिया ताकि हम इस वैल्यू की जगह पर हम ये लिख सकें। ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये डिवीजन का मेथड यूज में लिया है कि यहाँ पर इस वाली स्टेप ने y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है और फिर अगेन पूरी इक्वेशन में y क्यूब से डिवाइड करा है ताकि यहाँ पर y4 बन जाए। ठीक है, अब ये d फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही वाली चीज मिलती है हमको, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है ताकि इंटीग्रेशन करने में आपको आगे आसानी रहे। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ e टू द पावर x बाई वाई स्क्वायर डी एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 e टू द पावर x बाई वाई स्क्वायर प्लस ln y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 0 पे 1 आपको एक पॉइंट दे रखा है
लाइज ऑन इट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू बताओ, और यहाँ x इज इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है, यानी कि ये y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू यहाँ 0 दे रखी है, तो 0,1 हो गया ना ये, ठीक है। तो e टू द पावर यहाँ हो जाएगा 0, 2e⁻0, भाई x की जगह 0 रख दो और y की जगह 1 रख दो आप इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर ln 1 आएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ln 1 तो 0 होता है, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कर्व जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कर्व का इक्वेशन हो जाएगा 2e⁻x/y² प्लस ln y -2 इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है, एक्स ई पूछा है, ठीक है ना, यानी कि y की जगह हमको क्या रखना है, ई पुट करना है। तो इस इक्वेशन में y की जगह ई पुट कर दो, ठीक है। तो y की जगह हमने ई पुट करा, उससे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा वो हम देख रहे हैं। x की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है ना, यानी कि y की जगह आपने ई पुट करा है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू तो आपकी 1 हो जाती है, 1 - 2 इज इक्वल टू 0, और ये 2e⁻x/e² आ गया, तो 2e⁻x/e², और ये वैल्यू -1 जाके इधर आपकी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब यहाँ से e⁻x/e², ये बनेगा आपका 1/2। अब दोनों तरफ आप log ले लोगे, तो ये बनेगा log ½ ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी e² log 1 माइनस log 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू e², log 1 0 होता है, ये हो जाएगा log 2, बेस यहाँ e है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, -e² log बेस e2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। Hello students, another question from differential equation, very interesting question. Let y is equal to yx be the solution of differential equation dy by dx plus √2y upon 2 cos to the power 4x minus cos 2x is equal to x e to the power tan inverse √2 cot 2x 0 is less than x less than pi by 2 with y pi by 4 is equal to pi square 32 if y pi by 3 is equal to pi square by 18 e to the power minus 10 square alpha, then the value of 3 alpha square is equal to। ओके प्यारे बच्चों, तो इस सवाल को हमको करना है। इस सवाल को करने के लिए हमको सबसे पहले एक टर्म जो यहाँ से उठानी है वो उठानी है आपको p की टर्म, ठीक है, क्योंकि ये है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन साहब। तो p की वैल्यू हमने ये उठा ली यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले एक टर्म हम यहाँ उठा लेते हैं 1/2 cos to the power 4x minus cos 2x dx, ठीक है, समझ में आ गई बात।
ये वैल्यू तो आपकी पी की है और ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये किसकी है, ये क्यू की वैल्यू है। जनरल फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही होती है। इस फॉर्म में है तो P की वैल्यू Q की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके हमने ये बता दी। तो सबसे पहले तो हम ये वाली टर्म उठा लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी सी टर्म है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद फिर हम P को पकड़ेंगे और फिर आगे की कार्यवाही हम करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आगे की कार्यवाही को अंजाम देंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। सो यहाँ पर आप इसको cos 2x का फॉर्मूला को आप खोलें। सबसे पहले वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है फॉर्मूला, ठीक है। जब ये माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया dx। अब यहाँ पर आप इसको आप ऐसे लिख लें, कोस की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर हम क्या करें साहब, इन दोनों को पकड़ लें हम, दोनों टर्म्स को पकड़ के कोस स्क्वायर एक्स अगर कॉमन लें तो यहाँ आपके पास आएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा साहब। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म को आप देखें कि ये क्या बन रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ताकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा मैं करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ मेरी क्या हो जाएगी टर्म, इंटीग्रेशन 1/cos टू द पावर 4x माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है बच्चों। तो हमने यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बना। तो इसको देखने पर मैं क्या पा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x हो जाएगा। अब हम यहाँ करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, इधर तो मिला कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। कोसेक टू द पावर 4x मिलेगा तो उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। नीचे बनेगा कोट की पावर 4x प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोटेक्स को जो है t मान लेंगे। क्या मान लेंगे भैया, कोटेक्स को t पुट कर देंगे साहब। ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, है ना। इस माइनस को इस साइड भेज दिया तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह तो हम रख देंगे माइनस ऑफ डी टी और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों लिखा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स और कोट एक्स को हमने माना है टी। तो यहाँ तो हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर आ गया क्योंकि माइनस डी टी था तो माइनस को बाहर कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था कोट टू द पावर 4, इसकी जगह टी आ जाएगा और प्लस 1 ये है तो हमारे को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अब करने का क्या, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर देने का, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे,
तो यहाँ तो 1/t² आ जाएगा, यहाँ t² आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर में जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने t-1/t लेना पड़ेगा। t-1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमको यही मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हमने बना लिया कंप्लीट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो है t-1/t को हम p मान लें अगर, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/t² dt = dp बनेगा। तो न्यूमरेटर में तो आपका आ जाएगा dp। ठीक है, देख लो यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, dp, और ये p² प्लस 2 बनेगा। माइनस साइन आपका आगे लगा हुआ है ही सही, p² प्लस 2 ये बन गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है भाई, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/√2 tan इनवर्स p/√2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है साहब, प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करा, ये फॉर्मूला अप्लाई करा, ये आ गया। अब p की वैल्यू यहाँ डाल दो साहब। p की वैल्यू क्या है यहाँ, t-1/t अपॉन √2 लगा दी साहब। अब t की वैल्यू थी आपकी कोट x, तो यहाँ पर आप कोट x रख दो, tan इनवर्स कोट x माइनस 1/कोट x अपॉन √2। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले लो इसका, तो -1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कोट² x माइनस 1 अपॉन √2 कोट x। ठीक है, तो ये -1/√2 tan इनवर्स √2 से ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कोट x हो जाएगा। अभी हो जाएगा -1/√2 tan इनवर्स, ये बना आपका √2 कॉट 2x का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि अंदर ये वाला जो फॉर्मूला है ये कॉट 2x का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कॉट 2x लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अब आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है साहब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो अब p की वैल्यू में यहाँ पर आप देख लो, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था हमारे पास, ऊपर इसमें √2 भी था, यहाँ पर ये √2 दे रखा है बच्चों। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर हमने जो लिया था इसमें √2 नहीं लिया था हमने, तो एक √2 तो वो मल्टीप्लाई होगा आपका। ठीक है ना, बाकी इंटीग्रेशन तो आपने कर ही लिया इसका पूरे का, तो यहाँ पर वो आ जाएगा आपका, एक तो वो √2 आ गया वहां से, और ये हमने जो इंटीग्रेशन करके निकाला है -1/√2 tan इनवर्स √2 cot 2x, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻ tan इनवर्स √2 cot 2x। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये जो था हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, उस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिख दिया, और क्यू की वैल्यू थी आपकी यहाँ पर, क्यू की वैल्यू थी, यही वैल्यू थी, बस यहाँ प्लस में था, e⁻ tan इनवर्स √2 cot 2x dx प्लस सी। राइट, तो ये एक प्लस की पावर होगी e की, एक माइनस की पावर होगी, तो ये e की पावर 0 हो गया, यानी कि 1 बनेगा, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो यहाँ तो आ जाएगा
इसके साथ एक्स और था यहाँ पर, एक्स भी था यहाँ पर बच्चों। ये देखो, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, ये तो था ही सही प्लस का, और ये एक्स भी था, ठीक है ना। तो ये ई वाली पावर तो क्या हो जाएगी, ई की पावर जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ई की पावर आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो ई की पावर वाली टर्म है, ये तो ई की पावर जीरो बन जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू प्लस की है, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन में खाली आपके पास एक्स ही बचेगा, ठीक है। और y ई टू द पावर माइनस टेन इनवर्स रूट टू कॉट टू एक्स इधर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और यहाँ एज इट इज ये लिख दो आप। थोड़ा सा लेंदी है। अब आपको वापस क्वेश्चन में देखो, कंडीशन आपको क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर हो तो वाई की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 32 होगी। ये दे रखा है। और इफ वाई पाई बाय थ्री इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 18 ई टू पावर टेन इनवर्स एल्फा, तो यहाँ पर थ्री अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, थ्री अल्फा स्क्वायर की। तो सबसे पहले तो यहाँ दे रखा है आपको y की वैल्यू है पाई स्क्वायर बाय 32। तो x की जगह आप तो पाई बाय फोर रखो यहाँ। सो यहाँ पाई बाय फोर रखेंगे तो पाई स्क्वायर इंटू टू यहाँ आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय फोर स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ x की जगह पाई बाय फोर रखने पर, ठीक है। और टू ये है ही सही, तो इधर तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाय 32 ये आ ही गया। और इस साइड भी आपको रखनी है पाई स्क्वायर बाय 32 तो रखना ही है, और e टू द पावर टेन इनवर्स रूट टू यहाँ आ जाएगा कोट टू, पाई बाय फोर रखेंगे तो ये टू टाइम्स कटेगा, और कोट पाई बाय टू होता है जीरो, तो ई की पावर जीरो तो ये वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 32। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई आपके पास जीरो, ठीक है। तो सी की वैल्यू तो आ गई आपके पास जीरो। अब सी की वैल्यू जीरो बनी, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू ई टू द पावर टेन इनवर्स रूट टू कॉट टू एक्स। ठीक है बच्चों, ये जो सॉल्यूशन था, यहाँ पर आप c की वैल्यू जीरो रखोगे और इस वैल्यू को उस साइड ले जाओगे, तो एक्स स्क्वायर बाय टू था, उसके साथ ये आ जाएगा आपका उधर जाके, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो उधर पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर के प्लस की हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आकर के पॉजिटिव हो गई और ये टर्म आपको मिल गई। अब आपको दे रखा है पाई बाई थ्री रखना है आपको एक्स की जगह पर, क्वेश्चन में दे रखा है पाई बाई थ्री एक्स की वैल्यू, तो पाई बाई थ्री आप यहाँ रखो, तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय नाइन इंटू टू ई टू द पावर टेन इनवर्स रूट टू कॉट टू इंटू पाई बाय थ्री। तो यहाँ आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 18 ई टू द पावर टेन इनवर्स रूट टू बाय रूट थ्री, ये मिलेगा आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है वन बाय रूट थ्री। माइनस की, ठीक है ना। तो ये माइनस लगा दो आप यहाँ पर साइन, क्योंकि टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है।
भाई इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी -1/√3, तो वो माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे आप कंपेयर करो इस टर्म को। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपको दे रखी है टर्म उससे आप इसको कंपेयर करोगे। ये देखो π²/18 e⁻−10² अल्फा स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ tan इनवर्स ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने tan इनवर्स ही आ रहा था, tan इनवर्स अल्फा यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई √2/3। तो अल्फा स्क्वायर आ गया आपके पास 2/3, और आपसे क्या पूछा है 3 अल्फा स्क्वायर पूछा है, तो 3 इंटू 2/3 यानी कि आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।